रिसेंटली अभी एक न्यूज आई थी कि इंडिया में 3500 मिलियनरीज ने इंडिया को छोड़ दिया। A lot of Indians are leaving India, right? Students are getting ready to go to foreign universities. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अमीर लोग जो है भारत में नहीं रहना चाहते? भारत को लोग छोड़ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में टैक्सेस का सिस्टम। आपको क्या लगता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री सिलेंडर ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमारे दिए हुए टैक्सेस से ही तो आता है। सुंदर पिचाई, सत्य नदेला, पता है दोनों में एक चीज कॉमन है, ये दोनों ही इंडियंस हैं, बट अब इन्होंने इंडिया छोड़ दिया और आज ये वर्ल्ड के बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, वहीं सत्य नदेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। प्रियंका चोपड़ा जो कि इंडियन एक्ट्रेस है, उन्होंने भी इंडिया छोड़ दिया। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, इन लोगों ने भी इंडिया छोड़ दिया। इवन ये अब लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। अजीत डोभाल जो कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका बेटा विवेक डोभाल, उन्होंने भी इंडिया छोड़ दिया और उनके पास अब ब्रिटेन की सिटीजनशिप भी है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी एस जयशंकर का बेटा ध्रुव जयशंकर, उन्होंने भी इंडिया छोड़ दिया और वो यूएसए में जॉब कर रहे हैं। इवन बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इंडिया छोड़ दिया, लेकिन हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। रिसेंटली अभी एक न्यूज आई थी कि इंडिया में 3500 मिलियनरीज ने इंडिया को छोड़ दिया। हम इंडिया में टैक्सेस पे करते हैं लाइक द डेवलप्ड कंट्रीज, और जो उसके बदले सर्विसेज मिलती हैं वो शायद अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से भी गैर गुजरी हैं। ना हमें इंडिया में ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा, ना ही हमें हेल्थ केयर फैकल्टीज मिल रही है, ना ही हम अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है, ना ही हमें अच्छी इंडस्ट्रीज मिल रही है, ना ही हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है। और अगर आप सिस्टम को चेंज करना भी चाहो, इसके लिए आप गवर्नमेंटल जॉब्स की तैयारी भी करो, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी धांधली हो जाती है। कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं कोई 10,000 12,000 में कोई पेपर खरीद लेता है, यानी ऐसे बहुत सारे धांधली के केसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें न सिर्फ वहाँ का सिस्टम खराब होता है बल्कि उसमें जो भी एस्पिरेंट्स एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उनका फ्यूचर भी खराब होता है। अगर सच में इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन रही है, यानी अभी अंडर डेवलपिंग कंट्री है बट स्टिल ट्राइंग टू बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, तो क्यों इंडिया में अभी भी इतने अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है? क्यों लोग इंडिया को बाइकआउट कर रहे हैं, यानी इंडिया को लीव कर रहे हैं? अगर इंडिया सच में अभी 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है और 2030 तक ये 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, भारत को लोग छोड़ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में टैक्सेस का सिस्टम। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, वहीं आपका दोस्त एक सैलरीड पर्सन है। आप बिजनेसमैन हो, इसलिए आप अगर मंथली 10 करोड़ भी कमाते हो तो आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, उसमें से 3 करोड़। वहीं अगर सैलरीड पर्सन की बात करी जाए तो अगर वो 7 करोड़ कमाता है तो उसे 4 करोड़ तक के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। यानी भारत में ऐसा है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगी एज कंपेयर टू कोई सैलरीड पर्सन हो। अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो आपको भारत देश में 0% टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री सिलेंडर ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमारे दिए हुए टैक्सेस से ही तो आता है। तब भी इंडिया में अभी भी ढंग का कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रोड बनती है तो वो 1-1.5 साल में ही खराब हो जाती है, यानी इरप्ट हो जाती है। यानी ऐसे कंक्रीट यूज करे जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा चले ही ना, मतलब कुछ सालों में उसे रिनोवेट करने की जरूरत हो। और वहीं बात करें अगर डेवलप कंट्रीज की, लाइक जापान, जर्मनी, चाइना, यूएसए, रसिया, इन सभी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है और शायद यही सबसे बड़ा रीजन है कि दुबई, चाइना, रसिया, जर्मनी, लंदन ये सभी कंट्रीज इतने ज्यादा रिच है क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं ऐसी कंट्रीज में जाना। अगर हमारे
हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि IIT, NIT जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़कर इंडियन स्टूडेंट्स बाहर अदर कंट्रीज में ना जाएं, तो जरूरत है हमें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की। बट ऐसा नहीं है कि भारत में लॉज नहीं बनते। भारत में हर साल बहुत सारे लॉज बनते हैं, लेकिन शायद वही लॉज ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो वो सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन शायद स्टेट और लोकल लेवल तक आते आते वो फीके पड़ जाते हैं। भारत में लॉज तो बनते हैं बट वो ढंग के इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। जरूरत है लॉ जो बनी हुई है उसे ढंग से भारत देश में इम्प्लीमेंट करने की। भारत में हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शंस जरूर होते हैं, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, विधान परिषद का इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या लोकल इलेक्शंस हो। इलेक्शंस हर साल होते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू ही लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। बट पता है इसमें भी बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है। भारत देश में हर साल पॉलिटिकल कैंपेनिंग में हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सोचिए अगर यही पैसे हम बचा के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, अपने इंडस्ट्रीज में और अपने एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने के लिए यूज करें, तो शायद इसका फायदा दुगना या तिगना हो जाए। लेकिन आज भारत देश में ऐसा नहीं है। पता है इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यही इंडियन सिस्टम उस टैलेंट को होल्ड नहीं कर पाता। और शायद यही सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया धीरे धीरे अपने बेस्ट माइंडसेट यानी अपने बेस्ट माइंड को खो रहा है। हर साल भारत देश से हजारों करोड़ों स्टूडेंट्स जाते हैं अदर कंट्रीज में, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं। और उनमें सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन होता है USA, लंदन, जर्मनी, जापान। वहां से ये लोग पढ़ने के लिए ही नहीं जाते, बल्कि परमानेंट सेटलमेंट भी वहीं हो जाता है। और इसी फिनोमिना को इकोनॉमिस्ट कहते हैं द ब्रेन ड्रेन फिनोमिना। आइए समझते हैं कि क्यों लोग इंडिया को छोड़ रहे हैं। पहला रीजन आता है अपॉर्चुनिटी। कई देशों में रिसर्च, इनोवेशन और वहाँ का इकोसिस्टम भारत देश से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर भारत देश में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसे जो सैलरी भारत में मिलती है उसका 5 से 10 गुना ज्यादा किसी डेवलप कंट्रीज में मिलती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं इंडिया को लीव करना। अगर वो इंडियन इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं तो बाहर जाते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि अगर कोई देश से कोई मिलियनरीज या कोई सब मोस्ट एजुकेटेड बंदा अगर किसी देश से जाता है तो जिस देश में भी रहता है वहाँ कोई खाली नहीं बैठता। वो कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई स्टार्टअप जरूर स्टार्ट करता है। जिससे होता क्या है कि जिस भी कंट्री में कोई बंदा जाता है वहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। और शायद दुबई भी इसी का फायदा उठाता है। दुबई में पहले तो टूरिज्म था, अब धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो रही है। इन्होंने क्या करा है कि अब जितने भी मिलियनरीज भारत देश में या किसी अदर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में है उन्हें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। जिससे होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा अमीर लोग जब उस कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे और वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो होगी। और सेकेंड रीजन है रिसर्च इन्वायरमेंट। शायद भारत देश में डेवलप कंट्रीज की तरह अभी भी वो रिसर्च इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा है जो किसी एक डेवलप कंट्रीज में होना चाहिए। लाइक चाइना, USA, जर्मनी, जापान, इन सभी कंट्रीज में इकोसिस्टम जो है वो ज्यादा अच्छा है इनोवेशंस के लिए, रिसर्च के लिए। इसीलिए यहाँ भी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं खुद को सस्टेन करना। और तीसरा जो सबसे पॉपुलर रीजन है लाइफस्टाइल और फ्रीडम को लेके। लोग भारत देश को इसलिए भी छोड़ रहे हैं क्योंकि अदर कंट्रीज में फ्रीडम ज्यादा है। वहाँ का लाइफस्टाइल जो है वो स्टैंडर्ड लेवल का है, वहाँ पे क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ के लोगों के अंदर सिविक सेंस भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत देश एक ऐसा इकोसिस्टम बना पाएगा जब लोग इंडिया में वापस आना चाहें? क्योंकि जब टैलेंट देश में रहता है तो सिर्फ वो बंदा ही नहीं खुद को ग्रो करता, बल्कि पूरा का पूरा देश भी ग्रो होता है, पूरी देश की इकोनॉमी भी स्टेबल होती है।